जानकारी ना हो और किसी भी फसल में आप किसी भी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये खरपतवार को मारने के साथ साथ फसल को भी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों दूसरा है हमारा सिस्टेमिक हर्बिसाइड यानी कि अंतःप्रवाही खरपतवार नाशी। दोस्तों ये खरपतवार नाशी अगर पौधे के किसी भी हिस्से के संस्पर्श में आता है तो यह पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधे को जड़ समूल मार गिराता है। और इसी वजह है कि इसका इस्तेमाल करने के तुरंत बाद पौधे के ऊपर कोई असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल होता है वो पौधे के हर हिस्से में प्रवेश करता है और पौधे को धीरे धीरे करके मार गिराता है। ग्लाइफोसेट, डाइकाम्बा, इमिजाक्विन, सेथोसिडिन आदि टेक्निकल सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स के अंदर आते हैं। दोस्तों मैदानी इलाकों में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप किसी भी सिस्टेमिक हर्बिसाइड जैसे ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देना जरूरी है कि इसके इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद ही आप जमीन की जुताई करें और 15 दिन के अंदर किसी भी फसल की बिजाई या रोपाई मत कीजिए, क्योंकि सिस्टेमिक हर्बिसाइड एक स्लो एक्शन हर्बिसाइड होने के नाते इसका असर आपने जिस जमीन पर इस्तेमाल किया है उसी जमीन पर कुछ दिनों के लिए रहता है। अगर आप 15 दिन के अंदर उसी जमीन में किसी फसल लगाते हैं तो उसी फसल के बढ़वार को ये नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि खरपतवार नाशी का इस्तेमाल फसल में ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाए। अगर आपके फसल में खरपतवार की संख्या बहुत कम है, उसे हाथों से उखाड़ कर अगर साफ किया जा सकता है तो आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार नाशी चाहे जैसा भी हो इसके इस्तेमाल से हमारे फसल के बढ़वार के ऊपर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक हर्बिसाइड्स के बारे में कुछ जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।